आज बात करेंगे कि आमतौर पर देखा जाता है कि नास्तिकों द्वारा यह प्रश्न उठाया जाता है कि देवी देवता व्यक्ति को संकट के समय क्यों नहीं बचा पाते, और जब इनकी मौजूदगी हर जगह विद्यमान है तो अपराध, चोरी डकैती और अन्य तरह के जो भी मामले हैं वो जब किसी इंसान के साथ घटित होते हैं तो वहाँ पर कोई देवता आदि संकट के समय इनकी सहायता के लिए क्यों नहीं मौजूद होता। और इस प्रकार ऐसे नास्तिक लोग जो स्वयं को बुद्धिमान और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी मानते हैं, वो कटाक्ष करते हुए वीडियो आदि बनाते हुए देखे जा रहे हैं, जिसमें कि वो यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि संकट के समय अगर हमारी कोई सहायता करता तो हम मानते कि इस संसार में देवी देवताओं का अस्तित्व मौजूद है। तो पहली बात तो उन्हें समझना चाहिए जहाँ तक सनातन को जानो यात्रा के माध्यम से हमारा यही कहना रहा है कि यहाँ पर काल्पनिक और धर्म की मूर्खता से परे बातें की जाएंगी जो कि वास्तविकता पर आधारित होंगी, और इसलिए कहने में कोई संकोच नहीं है कि ऐसे लोग मूर्खता से भरे हुए हैं। और इसमें केवल उन लोगों की मूर्खता नहीं है जो ऐसी बातें कर रहे हैं, इसमें उन लोगों की भी उतनी ही मूर्खता है जिन्होंने धर्म का पाखंड इस संसार में फैलाया और यह प्रचारित किया कि देवी देवताओं का अस्तित्व हर जगह विद्यमान है, जबकि वास्तव में ऐसा कभी नहीं था। अगर होता तो आज संसार में इतने अपराध घटित ना हो रहे होते। इसीलिए ऐसी धार्मिक मूर्खताओं से बाहर निकालने के लिए ही सनातन को जानो यात्रा का विचार हम अस्तित्व में लाए, और यह बताने का प्रयास लगातार किया जा रहा है कि धर्म को जाने बिना उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को धर्म की समझ होगी वह ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों में नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक प्रश्न है कि संकट के समय देवी देवता हमारा साथ क्यों नहीं देते या हमें संकटों से क्यों नहीं बचाते, तो इसका एक छोटी सी उदाहरण के रूप में कथन प्रस्तुत करूँगा कि मान लीजिए कि आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ का आपको पता नहीं है, आप यूं ही रास्ते पर चले जा रहे हैं
तो क्या आप किसी ऐसे रास्ते पर निकलेंगे कि जिस रास्ते पर आपको पता ही ना हो कि आपको जाना पहुंचना कहाँ पर है? ठीक यही आज स्वयं को नास्तिक और ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करने वाले लोगों द्वारा इसका प्रमाण दिया जा रहा है कि वो ऐसे रास्ते पर बढ़ रहे हैं कि जहाँ उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें पहुँचना कहाँ है। इसलिए भटकना ही उनका जीवन बन चुका है। एक बात जो ध्यान रखने योग्य है कि देवी देवताओं का अस्तित्व इस संसार से ज़्यादा हमारे आध्यात्मिक स्तरों पर विद्यमान होता है। और सनातन को जानो यात्रा ने प्रारंभ से ही कभी ऐसा दावा नहीं किया कि संसार की हर स्थान पर, हर जगह देवी देवताओं का अस्तित्व विद्यमान है। जैसा कि धार्मिक मूर्खताएं प्रचलित हैं, इसका हमने कड़ा विरोध किया है और इसे साबित भी किया है कई बार। और यही कारण है कि जब हमारा स्तर नीचा होता है तो हम अपने जीवन में संकटों में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे रास्तों पर चलने का निर्णय हम स्वयं लिए होते हैं। क्या तब हमने किसी देवी देवता से पूछकर ऐसा निर्णय लिया था? ऐसे लोगों से हमारा प्रश्न होगा कि क्या जब वो अपने जीवन में कोई पाप करते हैं तो क्या देवी देवताओं से पूछकर पहले निर्णय लेते हैं, या उनका कोई देवी देवता उन्हें बताता है आकर कि हाँ, फलाने व्यक्ति से आप पाप कर सकते हैं, मैं बचाने के लिए आपको खड़ा हूँ। तो जब आप पाप करते समय अपने देवी देवताओं को अस्तित्व को नहीं मानते तो पाप से बचते समय उन देवी देवताओं के अस्तित्व को कैसे स्वीकार कर लेते हैं? क्या ये आपकी मूर्खता नहीं है? इसलिए ऐसी मूर्खता से बचें और माने कि अगर आप किसी संकट में फंसते हैं, किसी बड़े संकट में फंसते हैं, तो निश्चय ही आप किसी ऐसे अधर्म के रास्ते पर चले हैं और अपने नास्तिक होने का स्पष्ट प्रमाण देते हुए जीवन जिए हैं। इसीलिए आपको आज ऐसे कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। और हर जगह देवी देवताओं का अस्तित्व होता तो एक भी घटना अपराध आदि की देखने में नहीं आती, क्योंकि जो आध्यात्मिक यात्राओं द्वारा अपने स्तरों की यात्रा पूर्ण करने में समर्थ हैं, उन्हें पता है कि उनके जीवन में संकट लगभग समाप्त हो चुके हैं और न वो कभी इस पर आश्रित रहते हैं कि संकट के समय कोई देवी देवता उनकी सहायता करेगा। क्योंकि जब जीवन में संकट ही नहीं रहेंगे तो किसी दूसरे से, देवी देवताओं से उम्मीद रखने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। इसलिए पहले तो यह बात अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि देवी देवताओं का अस्तित्व संसार के हर कोने में विद्यमान है। दूसरी चीज़ यह अपने दिमाग में रखना चाहिए
कि जब तक हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा की ओर नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम अपने संकटों के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होंगे और इनका हल हमें स्वयं ही निकालना होगा। हम इन संकटों के लिए देवी देवताओं को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि निचले स्तर पर होने के कारण हमने ऐसे मार्ग पर चलने का निश्चय लिया जिसके कारण हम ऐसे संकटों में उलझते गए और जब हम रास्ते पर काफ़ी आगे बढ़ गए तो फिर उस रास्ते पर हम उन देवी देवताओं के अस्तित्व को कैसे स्वीकार कर सकते हैं जिन रास्तों पर बढ़ते समय हमने देवी देवताओं के बारे में एक छोटा सा विचार ही न किया हो। आशा करते हैं सनातन को जानो यात्रा आज एक बड़े धार्मिक पाखंड जो कि काफ़ी समय से चला आ रहा था, उसका निदान करने में संभव हुआ है। मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।